कनाडा में ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं हर किसी के लिए। डजंट मैटर हाउ मच मनी डू यू हैव, करने वाले की सोच होनी चाहिए, मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। अगर आपके पास कनाडा के अंदर $1,00,000 हैं या $10,000 हैं या $100 हैं, आप कहाँ पे इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम तीनों सिनेरियोस की बात करेंगे कि भाई उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है जिनके पास आज के दिन के अंदर $1,00,000 है कनाडा के अंदर, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है जिनके पास $10,000 है कनाडा के अंदर एज अ सेविंग और समवेयर टू इन्वेस्ट, और उनके लिए क्या ऑप्शन है जिनके पास सिर्फ $100 हैं बेसिकली कहीं पे भी इन्वेस्ट करने में, कहीं पे भी लगाने के लिए, राइट। ओके, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट, राइट। एंड ये तीनों चीज़ें मैं पर्सनली कर चुका हूँ क्योंकि मैं इन तीनों स्टेजेस से गुजर चुका हूँ, राइट। ओके, डिफरेंट टाइम्स टाइम्स इन माई लाइफ। कभी मेरे पास $100 थे और वो भी बड़ा खुशी होती थी कि वो है। कभी एक ज़माने में 10,000 भी इन्वेस्ट किए और किसी ज़माने में अभी जाके 1,00,000 भी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज़ के आई वेंट थ्रू ऑल 3 स्टेजेस। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ कनाडा के अंदर तो मैं किस तरीके से अपने $1,00,000, अपने $10,000 और अपने $100 को बेसिकली इन्वेस्ट करूँ आज के दिन के अंदर, राइट। ओके, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। तो लेट्स से कि अगर आपके पास $1,00,000 हैं, ओके, इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं बेसिकली 2 चीज़ें करूँगा कनाडा के अंदर। यहाँ बेसिकली मैं जाऊँगा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट के अंदर थ्रू अ प्रोग्राम कॉल MLI सेलेक्ट। MLI सेलेक्ट में क्या होता है कि भाई आपने सिर्फ 5% डाउन डालनी होती है, पर इसमें कैच ये है कि आपके पास $1,00,000 होना चाहिए, राइट। ओके, तो लेट्स से कि आप $2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेते हैं जिसके अंदर 12 अपार्टमेंट्स हैं और आप $1,00,000 डाउन डालते हैं, बाकी आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है, राइट। ओके, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है बिकॉज जर्नली 5% फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डजंट एग्जिस्ट। तो कनाडा के अंदर एज लॉन्ग एज ये MLI सेलेक्ट प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, हाईली रिकमेंड अगर आप इसमें खेल सकते हैं तो। ओके, लेट्स से कि आपके पास सेकंड ऑप्शन किया, अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना, राइट, कनाडा के अंदर स्पेशली MLI सेलेक्ट प्रोग्राम के अंदर, देन आई विल रिकमेंड इट टू यू कि आप वो $1,00,000 जो है ना वो आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। और किस बिजनेस के अंदर, मैं 3 आपको बिजनेसेस बताता हूँ, राइट। ओके, नंबर 1 पे या तो आप गैस स्टेशन पे इन्वेस्ट करें, राइट। ओके, नंबर 2 में या तो आप बेसिकली प्लम्बिंग एंड HVAC के बिजनेस के अंदर जाइए, या नंबर 3 के अंदर आप बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस के अंदर लगाइए पैसा, राइट। सो अगर आपके पास $1,00,000 है आज के दिन में, आपके पास 2 रिकमेंडेड ऑप्शंस है मेरी तरफ से, MLI सेलेक्ट जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की साइड पे, और अगर आपने बिजनेसेस साइड पे जाना है तो भाई कंस्ट्रक्शन, HVAC एंड प्लम्बिंग एंड बेसिकली राइट गैस स्टेशन, ये 3 जगह पे आप पैसा पार्क कीजिए। अब लेट्स से कि आपके पास $10,000 हैं, राइट। ओके, तो आप क्या कीजिए, राइट। अगर आपके पास सिर्फ $10,000 इन्वेस्ट करने के लिए, एक तो चीज़ आप कोशिश ये करें कि पैसों को पूल इन करें। लेट्स से कि अगर आपके पास, आपके दोस्त के पास $10,000 है, आपके पास $10,000 है और तीसरे बंदे के पास $10,000 है, तो अब आपके हो गए $30,000। ओके, तो पहले मैं ये करूं कि कोशिश करूं कि आई फाइंड 1 और 2 और 3 मोर पीपल ताकि मैं पूल इन कर सकूं पैसा, ताकि मेरे 10 के बजाय 20 हो जाएं या 30 हो जाएं, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑप्शंस, राइट। ओके, बट अगर लेट्स से कि आपके पास $10,000 हैं, मैं बेसिकली आपको जो है ना कनाडा के अंदर 3 चीज़ें रेकमेंड करूँ। ओके, पहली मैं चीज़ अगर आपको रेकमेंड करूँ कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी ढूंढें जो $1,00,000 से कम की हो। ओके, और स्पेसिफिकली मैं आपको रेकमेंड करूं कि आप लेक लॉट्स को देखें। लेक लॉट्स कनाडा के अंदर डिपेंडिंग ऑन किस प्रोविंस के अंदर है, पर अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा के अंदर आपको मिल जाते हैं $50,000 से $75,000 के। आप 10,000 डाउन डाल के वो लेक लॉक उठा लें और आप उसको Airbnb और शॉर्ट टर्म रेंटल्स में आप शॉर्ट टर्म रेंटल्स के बिजनेस में चले जाएं, राइट। ओके, बाकी बैंक आपको फाइनेंस करके दे देगी। तो पहला तो ऑप्शन ये है। ओके, सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप क्या करें कि $10,000 से अपनी क्लीनिंग कंपनी जो लो ओवरहेड में स्टार्ट हो सकती है वो आप अपनी स्टार्ट करें, राइट। ओके, दैट्स बेसिकली योर सेकंड ऑप्शन, राइट, इन कनाडा। आपकी क्लीनिंग कंपनी आराम से $5,000 से $7,000 में आपकी सप्लाईज आ जाती हैं, आपने वेबसाइट बनाई, आपने थोड़ी बहुत मार्केटिंग की, $10,000 यूर अप एंड रनिंग। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कनाडा के अंदर अगर आपके पास $10,000 हैं, राइट। ओके, तीसरा ऑप्शन, आपको अगर काम नहीं करना, आप बोलते अली भाई यार ये कौन प्रॉपर्टीज़ मैनेज करेगा, कौन ये कमर्शियल ये जो है ना बिजनेस चलाएगा, मैंने ये सारा काम नहीं करना, तो फिर आप पैसिवली, राइट, के
आप बेसिकली या तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर लें, या तो बेसिकली आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर लें, या तो आप कोई फिक्स्ड इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लें। आपका रिस्क, अगर रिस्क एपिटाइट आपकी और भी कम है तो, राइट, ओके। पर ये है सॉल्यूशंस $10,000 के लोगों के लिए। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो लेक लॉट्स आर रियली गुड। सेकंड ऑप्शन, राइट, आप ये करें कि छोटा मोटा कोई बिजनेस खोलें लाइक क्लीनिंग कंपनी। और थर्ड ऑप्शन विच इज़ कम्प्लीटली पैसिव, जिसमें आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रीडोमिनेटली है आपका स्टॉक्स, बिटकॉइन, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ, जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर एक्टिवली आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तीसरी चीज़ पे चलते हैं, बेसिकली जिन लोगों के पास सिर्फ $100 है। अब $100 है तो आप क्या करें भाई, राइट, ओके। अगर आपके पास कनाडा के अंदर सिर्फ $100 है, राइट, ओके, तो मैं बेसिकली, राइट, लाइक एक चीज़ करूँ, राइट, ओके। मैं पहले क्या करूँ कि लाइक उन $100 से एक मैं डोमेन लूँ, वेबसाइट बनाऊँ, राइट, ओके, और जर्नली, राइट, ओके, कुछ 2-3 बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो मनी से। या तो मैं बेसिकली स्टार्ट करूँ होम कुकिंग बिजनेस, वेबसाइट बनाऊँ, डोमेन लूँ, जल्दी से $50-100 के अंदर आपकी वेबसाइट हो, ये चीज़ें हो जाती हैं, राइट, ओके। वेबसाइट बनाइए, फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कीजिए, किजीजी पे एडवर्टाइज़ कीजिए कि आप केटरिंग और होम टिफ़िन सर्विस का बिजनेस शुरू करें। आपको जब ऑर्डर मिले आप जाके ग्रोसरी लें, राइट, ओके, तब जाके आप बेसिकली खाना बना के दे दें, तो आपके जेब से कोई पैसे नहीं जा रहे उसके लिए, राइट, ओके। सेकेंड बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हैं बहुत सस्ता, अंडर $100, वो बेसिकली है लोगों के ड्राइव वे स्नो रिमूवल या ग्रास कटिंग का। आप $100 के अंदर यूज्ड लॉन मोवर ले सकते हैं, पुराना कोई मसला नहीं है, या मैनुअल वाला भी, ओके। और आप या तो बेसिकली ये कर सकते हैं या स्नो रिमूवल कर सकते हैं बेसिकली हैंड से, राइट, ओके, या बेसिकली बिल्कुल मैनुअल स्नो रिमूवल, राइट। सो ये कुछ 2-3 बिजनेसेस हैं जो आप कनाडा के विद इन लाइक मिनिमल $100-150-200 की इन्वेस्टमेंट से राइट अवे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, ओके। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो $100 से मैंने कुछ चीज़ें की, तब जाके मेरे पास 10,000 है। 10,000 से और इन्वेस्टमेंट्स की, फाइनेंशियली लाइक अच्छे डिसीजन लिए, तो हम जाके आज $1,00,000 पे खेल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपनी जर्नी में कहीं पे भी हैं, राइट, यू विल इवेंचुअली गेट देयर। अब मेरा नेक्स्ट गोल है कि भाई मैं किसी तरह $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूँ, राइट, ओके, बट अगेन आई स्टार्टेड आउट एट $100। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज़ के भाई देखें, कनाडा में ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं हर किसी के लिए। डजंट मैटर हाउ मच मनी डू यू हैव, करने वाले की सोच होनी चाहिए, मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए, और फोकस्ड विथ लाइक डिटर्मिनेशन, राइट। अगर आप ये कॉम्बिनेशन आपके पास है ना, मैं यकीन करें, आप भले आज आप आएँ, आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप ये चीज़ें कर लें ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका फ्यूचर बच जाएगा कनाडा में, और आप फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेंगे कनाडा के अंदर, राइट, ओके। अगर आपको कनाडा में आने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बेसिकली लाइक इमिग्रेशन के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ के ऊपर। और जर्नली अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अपना ख्याल रखें, और हमेशा ध्यान में अपने दिमाग में एक चीज़ रखें, पैसा होने से तरक्की या ना तरक्की का ना होना डजंट मैटर। मेहनत होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, और रिलेंसलेस कमिटमेंट्स होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जो ना पैसे के होते हुए आज मल्टी बिलियनर बन चुके हैं, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास पैसा है, उन्हें बस पता नहीं है उस पैसे को यूटिलाइज किस तरह करना है और इन्वेस्ट किस तरह करना है। ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स में जाके पूछें। टेक केयर, बाय बाय।